मानव शरीर की प्रमुख बीमारियां। ठीक, मानव शरीर की प्रमुख बीमारियां। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, अगर पता हो तो। एक बीमारी कवक के द्वारा फैलेगी, एक बीमारी प्रोटोजोआ से फैलेगी। ठीक, कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं। चलिए, तो प्रमुख बीमारियों में पहली एक हेडिंग लिखिए, लिखिए प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां। फैलने वाली बीमारियां। ठीक, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां। चलिए आगे। अब देखो बीमारी कौन कौन सी, ट्रिक में एक बार लिख लो, तो इस बार हम तुमको डिटेल से बताएंगे क्या है उसमें। ठीक, नीक पापा मिले। ठीक, इसी में तुमको सारी बीमारियां पता चल जाएंगी, जो प्रमुख बीमारियां किससे फैलने वाली, प्रोटोजोआ से। पहला काम तो प्रोटोजोआ का जो शरीर होता है ना, एक कोशिका। जैसे हमारे शरीर में अनंत अनंत कोशिकाएं हैं, पता नहीं कितनी कोशिकाएं हैं। ठीक, वैसे प्रोटोजोआ का शरीर केवल एक कोशिका से होता है। ठीक, प्रोटोजोआ को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जब तक किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक, तो समझिए, नी से है निद्रा रोग, निद्रा रोग। ठीक, का से है कालाजार रोग। ठीक, पा से है पेचिस। पा से है पायरिया। मा से है मलेरिया। ठीक, ये प्रमुख बीमारियां जो किससे फैलेंगी, प्रोटोजोआ से फैलेंगी। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद करना बहुत आवश्यक है, समझिए। जैसे हम देखते हैं पेचिस, पेचिस का बायोलॉजिकल नाम क्या है? देखो दोनों का, पेचिस और पायरिया, दोनों एक के बारे में कई बार याद करवाए हैं, याद है कि नहीं? वही 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 प्रोटोजोआ। ये मत कहिए जीवाणु, जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां, विषाणु से फैलने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां, कवक से फैलने वाली बीमारियां। हम इसका तुमको वैज्ञानिक नाम है प्रोटोजोआ का नाम बताएंगे, क्या है इसके प्रोटोजोआ का नाम, इसके वायरस का क्या नाम है, हकीकत में वायरस कह लीजिए। ठीक, समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को हो जाता है पेचिस, ठीक, तो इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टो लोटिका। जब किसी व्यक्ति को पेचिस पड़ेगा तो वो लोटा लेके दौड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिस्टो लोटिका। ठीक, एकदम इसका देखो, इसका नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा जिन जिन वैलिस। याद आ गया ना? पास से पायरिया, पास से पेचिस। अंतर कहाँ है? यहां लिखा है लोटिका, पेचिस। देखो अंतर, दोनों में अंतर भी है। पेचिस का मतलब लोटा लेके दौड़ना, लोटिका। और ये क्या है? जिन वैलिस। जब भी पायरिया होती है ना, या क्या कहते हैं, पायरिया मुंह में होती है,
पायरिया और कौन नहीं होगी? पायरिया कहाँ होगी? मुंह में होगी। और जब किसी व्यक्ति को पायरिया हो जाती है तो हमेशा उस व्यक्ति के पास कुछ मुसीबतें रहती हैं। पहला काम तो वो जहां 4 लोग खड़े होंगे वहां बोलेगा नहीं। काहे नहीं बोलेगा? बोलने से लोग रोक देते हैं क्या? मुंह से बदबू, बहुत भयानक वाली बदबू आती है, इसलिए वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। दूसरा काम, जिन बैली झंझनाहट, मसूड़े आश्वस्त, दांतों में दर्द, ये सब, ये जो दांत के मसूड़े देखो कुछ लोगों के लाल होते हैं, ये होठ नहीं, जहां दांत फंसा होता है वो लाल होते हैं, कुछ लोगों के काले हो जाते हैं। ठीक, काले होने का मतलब है धीरे धीरे वो पायरिया का क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है। ठीक, बाकी उसको लाल होना चाहिए। आगे देखो अगला पॉइंट। ठीक, उसके बाद में हमारे पास है रोग कौन सा? मलेरिया। मलेरिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के जो प्रोटोजोआ का नाम है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। आगे आओ कालाजार के पास। कालाजार के उसका क्या नाम है? कालाजार। कालाजार का प्लाज्मोडियम। हाँ, अच्छा सही है। तो कालाजार का होता है लिस्मेनिया। तो ये है, लिख दे, अभी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। सॉरी सॉरी, लिस्मेनिया। ठीक, निद्रा रोग का होता है पेप्टो, जा भैया इसका खतरनाक है, ट्रिप्नोसोम होता है। इसका क्या है? ट्रिप्नोसोम। ठीक, चलिए थोड़ा सा पहले लिखिए क्या है प्रोटोजोआ, तब थोड़ा सा इसको बनाइएगा। लिखिए, लिखिए प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय होता है, मतलब इसकी पूरी शरीर में कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका। कोशिका से हर चीज बना हुआ है जिसमें जीव है, और हमारी शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक, और एक कोशिका के अंदर पाया क्या क्या जाता है? माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैकल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये तो पाया जाता है ना। एक कोशिका के अंदर इतना चीज भरा जिसको हम अपनी इन नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसमें भगवान ने इतनी चीज भरा है। ठीक, चलिए, प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय होता है ना, देखिए इसे इन साधारण आंखों से, इसे इन साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता है। इसे इन साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। इनको देखने के लिए, इनको देखने के लिए सदैव सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इनको देखने के लिए सदैव सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक, हो गया। इधर देखो, यदि किसी व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाएगा तो पूरे शरीर में प्रभावित क्या होगा? जब भी आपको नींद ना आए या बहुत नींद आए, समझ लीजिएगा डिस्टर्ब क्या हो गया है? मस्तिष्क डिस्टर्ब हो गया है। मतलब सोने का सीधा, लोग कहते हैं भैया सो जाएंगे तो थकान नहीं दूर होती है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। ठीक, आगे देखो, काला जार होगा तो क्या होगा? काले काले जार में पूरे शरीर में बुखार
और दर्द, ठीक। और ये सब कालाजार बुखार, बुखार से संबंधित कोई भी बात होगी तो आंत दिक्कत करती है, आंतों में छेद, जिसको बहुत तेज बुखार जाता है ना, आंतों में छेद हो जाता है उनके। आगे देखो, पेचिस किससे संबंधित है? पेटे से, पेट पेचिस हो गया ना। चलिए, पायरिया अभी तुरंत बताएं, पायरिया किससे संबंधित है? मुंह से, मुंह से बदबू, दांतों में झंझनाहट, सेंसोडाइन का प्रयोग करें। और क्या होता है? मसूड़े अस्वस्थ, दांत हिलने भी लगेंगे कुछ दिन बाद, पायरिया अगर शिकार रह गए आप तो कुछ दिन बाद और दिक्कत। उसके बाद में मलेरिया, अरे ये नहीं, क्या प्रभावित होगा मलेरिया से? हाँ? डेंगू ना पूछा था, मलेरिया हो गए, शरीर में दिक्कत कहाँ हुए? हाँ? मलेरिया होने से क्या दिक्कत होता है? पहला काम तो पूरे शरीर में बुखार, पहला काम। आंतें प्रभावित, बुखार चाहे जब होगा, प्रभावित किया क्या होगी? आंत प्रभावित होगी। शरीर में हल्का दर्द, कुछ लोग देखिए हमेशा अंगड़ाते रहते हैं। अंगड़ाना एक बीमारी अगर पता हो तो, जो व्यक्ति बहुत अंगड़ाई लेता है ना, समझ लीजिएगा कि जितनी बार आप अंगड़ाएंगे उतनी बार वो नसें क्या होती हैं? सीधी होती हैं, ठीक। मतलब उनके नसों में संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़न हो जाता है। अंगड़ाने के दौरान वो क्या हो जाता है? कुछ लोग देखो, कभी कोई बहुत दुबले पतले हो, अंगड़ाई ले, उनको टाच पकड़ लेगा। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? उनके शरीर में कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक। तो मलेरिया से पूरा शरीर, स्पेशली क्या, आंत, पूरे शरीर में दर्द और बुखार। पायरिया मुंह से, पेचिस पेट से, निद्रा मस्तिष्क से, कालाजार वही फिर कालाजार और, ठीक। चलिए इसको पहले बनाओ इतना, ऐसा एक हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा ये तो लिखा ही है ना, इसी को बना लीजिए, नीक पापा मिले। पहले इसकी ट्रिक हम कुछ और लिखाए थे। पहले की ट्रिक क्या थी? पे काम सो। ये अच्छा नहीं लगा ना, इस बार तुमने कहा बदल दो, ठीक। नीचे लिख लेना इसके, ये किसका नाम है? प्रोटोजोआ का नाम है ये, ठीक। अच्छा कहो तो इसमें लिख ले प्रभावित अंग कहाँ कहाँ है, बना लोगे कि नहीं? यही नीचे लिखो, ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो इधर यहीं पर लिख दे रहे हैं। ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क। पेचिस किससे संबंधित है? पेट, ठीक। उसके बाद में मलेरिया किससे संबंधित है? शरीर बेकट में, आंत लिखो बस, दोनों आंत में दिक्कत होगी, आंख नहीं लिखना है, आंत। पायरिया किससे संबंधित है? मुख। कालाजार किससे संबंधित है? वही शरीर, ठीक। जो जिससे संबंधित है बीमारी, उस बीमारी का नाम भी लिख दिया गया, ठीक। मतलब कहां जाके वो डिस्टरबेंस पैदा करेगी। हो गया? देख के लिखना, ये ना हो कि इधर वाले का उधर वाले के साथ गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक। कभी कभी देखो ना, ठंड के साथ बुखार, याद आ रहा ही नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया होगी, प्लाज्मोडियम, तुरंत उस व्यक्ति को ठंड लगेगी, ठंड के साथ बुखार। वो व्यक्ति रजाई ओढ़ के तो पहुंचेगा, अंदर खूब पसीना भी होगा, ठीक। वैसे चाहे जब बुखार हो जाए ना, चाहे जब बुखार, बुखार का मतलब क्या होता है? शरीर आपकी अंदर से क्या हो गई है?
बुखार होने के बाद शरीर बाहर से गर्म अंदर से ठंडी होती है, अगर पता हो तो। इसी को हम क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। ऊपर से शरीर आपकी खूब गर्म होगी और अंदर से क्या होगी? शरीर ठंडी। देख लेना, कुछ लोगों को बुखार होता है ना, ऊपर से शरीर तो खूब गर्म होगी लेकिन उनको ठंड लगती है, किट 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 कांपते हैं। ऐसा देखा ही नहीं कभी? तो तुरंत डॉक्टर साहब कहते हैं इनको ले जाके उड़ा बिढ़ा दो। ठीक, कुछ देर तक ओढ़े बेड़े पौड़े रहते हैं ना, तो हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उसी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ही तापमान को गर्म करती है। हमारा वायुमंडल गर्म है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, ऐसे धीरे धीरे हम ऑक्सीजन ग्रहण किए, कार्बन डाइऑक्साइड, एक समय आता है पूरी रजाई क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और धीरे 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 जब खूब पसीना हो जाए ना, तब समझ लीजिएगा कि अब आपकी शरीर क्या है? सही होने वाली है। पसीना निकलता कहां से? किस ग्रंथि से? प्रस्वेद ग्रंथि। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वही हो गया। दूसरी, सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष। ये तो ग्रंथि ग्रंथि मतलब अंताबाय नहीं बोले। मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड। मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, मस्तिष्क। ठीक, मानव शरीर की बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि वही यकृत या लीवर, और सबसे छोटी अंतःस्रावी प्रस्वेद, यही पसीनाओं वाली। ठीक, भगवान ने पता नहीं कितनी ग्रंथि लगा दी है पसीना वाली। सोचिए कितने छिद्र हैं शरीर में, 1,00,000 से ज्यादा होंगे, इतना तो विश्वास है हमको। ठीक, चलिए, और इसमें शटर बहुत भयानक लगा है। इसमें से पानी निकल तो सकता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता है। शरीर से पानी बाहर तो निकलेगा, अंदर नहीं जाएगा। इस वाल को कौन सा वाल कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड। ठीक, देखो ऐसे ट्राइकॉस्पिड, ट्राइफॉस्फेट, दो वाल होते हैं, दोनों वाल देखिए। पानी इसमें ऊपर से तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर तो बंद हो जाएगा, प्रेशर बंद हो जाएगा तुरंत। इसको कहते हैं ट्राइफॉस्फेट, और ये है ट्राइकॉस्पिड। नीचे से हृदय पंप करेगा, खुल जाएगा तुरंत। ठीक, खुलने के बाद और जैसे ऊपर का पानी नीचे, ब्लड नीचे आएगा, बंद हो जाता है। जैसे प्रेशर पड़ेगा तुरंत क्या हो जाएगा? बंद। और नीचे से तो आसानी से जाएगा पानी। ये वाला वाल लगा होता है, जानते हो कहां? सभी व्यक्तियों के नलके के समरसेबल में लगा होता है। पानी नल तो फेंकता है लेकिन टंकी का पानी वापस नल में ना आ जाए, इसके लिए इस वाल की व्यवस्था होती है। ठीक, चलिए आगे, हो गया ना? लिखिए। हाँ हाँ, बाह्य में बोलेंगे, आंतरिक में तो पीयूष है। पीयूष का वजन 0.6 ग्राम। कौन सी? पीयूष। यस, मैं कहा भैया, अगर पीयूष ग्रंथि को तुम बाह्य स्रावी में कर दिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन्स। हार्मोन स्रावित होगा तो वो अंतःस्रावी। मिश्रित ग्रंथि एक ही है जिससे हार्मोन्स और एंजाइम स्रावित होते हैं, इसको कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी में भी, बहिःस्रावी में भी। ठीक, चलो आगे लिखो। हो गया इतना ना? अगला लिखिए। इसके लक्षण लिखा दें कि रहने दें? लक्षण सुन लो, ऐसे करना क्या है। कालाजार होगा किसी व्यक्ति को, ठंड के साथ बुखार। मलेरिया होगा ठंड के साथ बुखार। निद्रा रोग होगा, हमेशा हमेशा वो व्यक्ति क्या रहेगा? कहीं भी रहेगा तुरंत सोने की व्यवस्था। ठीक, आगे देखो। पेचिस होगी तो क्या होगा? बार बार उसको दस्त। ठीक, पायरिया होगी तो मुंह में क्या होगा? लक्षण, मुंह से बदबू। पहला काम बदबू। पायरिया होने का सबसे पहला लक्षण है मुंह से बदबू, और उसके बाद दूसरा लक्षण मसूड़े अस्वस्थ, दांत हिलेगा और झंझनाहट। ठीक, उसके बाद में मलेरिया, बस हो गया। ठीक, ये इसके क्या है? सभी के लक्षण है। अगला लिखिए, एक हेडिंग अगली लिखिए भैया।
लिखिए कवक के द्वारा फैलने वाले रोग, इसको हटा देना। कवक के द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक, अब देखो इधर, देखिए कवक, कवक से फैलने वाली बीमारियां, आप जो लिखे बढ़िया है। ट्रिक देखो, ट्रिक किसकी है? खुद खाए गंदा। ठीक, खू से क्या है? खुजली। सुन लो, प्रोटोजोआ से जो बीमारियां किसी व्यक्ति को हुई हैं, अभी लिखे हैं, उस व्यक्ति के बगल बैठ जाओ, कभी भी आपको वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन कवक से जो बीमारियां फैलेंगी, उस व्यक्ति के बगल बैठोगे तुमको भी हो जाएगी। ठीक, कवक की बीमारियां छुआछूत की बीमारियां हैं, लेकिन प्रोटोजोआ की बीमारियां, छुआछूत की बीमारी, किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ हो, उसके साथ आप बैठ के दहिला पकड़ खेलिए, कभी मलेरिया नहीं होगा। ठीक, चलिए, खुजली, किसी व्यक्ति को खुजली हुई हो ना, ऐसे खुजलाए, खुजलाने के बाद, खुजली होने के दौरान एक बार खुजलाओगे तो हल्का पानी निकलता है, कभी अंदाजना इस चीज को, दांत वगैरह में देखना, पहले पानी, और तेज से खुरोच दोगे तब ब्लड निकलेगा। अगर वही पानी ऐसे खुर्च के गए हो और किसी व्यक्ति से हाथ मिला लीजिए, और कुछ लोग बड़े मूर्ख टाइप के हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ते ही नहीं है। हाथ मिलाओ नहीं तो तुरंत उसे हटा ले, क्योंकि जो भी इंफेक्शन है हो सकता है उतनी देर में अभिक्रिया ना कर पाए। हाथ मिलाने के बाद, और भैया का हालचाल यह है, कुछ देर तक हाथ मिला रहा तो समझ लीजिए दिक्कत। सबसे पहले अपनी संस्कृति में जब हम लोग पढ़ते थे, मतलब उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उस समय हाथ मिलाने की परंपरा नहीं होती थी। उस समय सीधा आशीर्वाद, ठीक, पैर छू के, ये व्यवस्था पहले होती थी। पहले हाथ मिलाने का सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे आए कौन? अंग्रेज। अंग्रेज आए तो सिखा दिए। ठीक, चलिए, अंग्रेज हाथ मिलाते हैं, जानते क्या कहते हैं? हेलो। ठीक, हम लोग फोन करते हैं तो हेलो बोलते हैं। अंग्रेजों का सिस्टम थोड़ा अलग है। चलो, खुजली, खुजली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छू के हो जाएगी। दूसरी को, किसी व्यक्ति को खुजली हुई है, उसके आसन पर बैठ जाइए, मतलब बिस्तरे पे सो जाइए, आपको भी खुजली हो जाएगी। ठीक, दा से क्या होगा? दाद। अभी अच्छा, दाद यहाँ लिखो, चाहिए तो लिखना है कहीं कहीं, दमे लिख लीजिए। दमा का मतलब क्या है? सांस फूलेगी, वही दम मारो दम मिट जाएगा। ठीक, सांस फूलती है, इसका मतलब सांस भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक, अगला क्या है? खाज। खुजली और खाज अलग अलग है। एक क्या है? खाज। ऐसे कौन है? एथलीट फुट और एक्जिमा, दो बीमारियां हैं। इसका नाम क्या है? एथलीट फुट का मतलब पैर होता है ना, हाथी पांव, हाथी पांव बोलते हैं। हाँ, फाइलेरिया, एक्जिमा, इसी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, हाथी पांव। भैया समझिए, एक दवा आती है, ये जो होती है गांव की आशा, और गांव में होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। एक होती है आशा, एक होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। इन दोनों को दिया जाता है किसकी किसकी दवा? एथलीट फूड, हाथी पांव की दवा दी जाती है, साल भर में एक बार वितरित होती है। उस दवा को हर व्यक्ति को खाना चाहिए। अच्छा, वो दवा खाने पे दुई बीमारी, दवा खाएंगे तो 2 दिन तुम्हारी शरीर स्वस्थ रहेगी, तुमको बुखार आ जाएगा, शरीर स्वस्थ, बुखार आ जाएगा। ठीक, लेकिन उस दवा को खाने से 1 साल के लिए आप क्या हैं? हाथी पांव से एकदम मुक्त हो गए हैं।
हाथी पांव मच्छर के काटने से होता है। हाथी पांव कोई बीमारी नहीं है। मच्छर आएगा, अपना रस तुम्हारे अंदर छोड़ देगा और तुमको क्या हो जाएगा, हाथी पांव। अगर वही दवा आप खाए हैं तो वही आपके शरीर में जा करके एंटीबॉडी पैदा कर देती है। जैसे सबको हाथी पांव नहीं होता है, उसी घर में किसी को हाथी पांव हो जाएगा, किसी को नहीं। क्या वो मच्छर केवल एक व्यक्ति को काट के उड़ गया क्या? नहीं, वो मच्छर और भी व्यक्तियों को काटा है, लेकिन उसको हाथी पांव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके शरीर में उस मच्छर का एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब विपरीत चीज उपस्थित था, उसके जहर को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक, तो दवा को, उस दवा को खा लेना चाहिए। आगे देखो भैया, ठीक, गंजापन, खोपड़ी गंजी रहा है तो खोपड़ी में खोपड़ी ना मिलावे के चाहिए। ठीक, यहां पर क्या है, गंजापन, दा से क्या होगा, अब यहां लिखे हो दमा तो वहां लिख लीजिए दाद। ठीक, दाद। ठीक, कवक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? खुजली, दमा, खुजली, शरीर में खुजली, दमा, सांस फूलेगी। सांस फूलती है किसकी कमी से? सांस पे कंट्रोल कौन करता है, ये बताओ। फेफड़ा, फेफड़ा तो कार्य करता है, केवल कंट्रोल कौन करता है? आप घर से आए हो, या तो कंट्रोलिंग घर पे है, वो भगावा क्यों? एक कंट्रोलिंग यहां है, बस तुम बीच में केवल क्या हो, साधन हो। फेफड़ा एक साधन है, फेफड़ा सांस लेने का एक संसाधन है। सांस पे किसी व्यक्ति की सांस फूल रही है, उसके शरीर में गड़बड़ क्या है, ये बता दीजिए। बस बताएंगे तभी याद आ जाएगा, बता दे। शरीर में मस्तिष्क में होता है मेडुला अबलंगटा। मेडुला अबलंगटा कहां कहां काम करता है? भोजन का सही पाचन हो, मेडुला अबलंगटा। सांस ना फूले, मेडुला अबलंगटा। मतलब इन सभी क्रियाओं पर कौन कार्य करता है? मेडुला अबलंग। सांस ऐसे नहीं फूलती, फेफड़े में दिक्कत है, नहीं, दिक्कत कहां है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के मेडुला अबलंगटा में दिक्कत है। पढ़ लेना मेडुला अबलंगटा, वहां लिखा होगा ये चीज। चले आगे, चलिए लिखिए, कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, छापो इसको, इसको लिखो, इसको एक एक लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हमको, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक, कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, ट्रिक है खुद खाए गंदा। ठीक, उसका क्या था? नीक पापा मिले। ठीक, चलिए आगे। देखो, कभी आपने देखा होगा ना, 100%, 80% नहीं, 100%, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कैंसर, पता है ना? 80% कैंसर किससे होता है? 80%, 90%, बस उससे आगे नहीं, 90 के आगे नहीं। 90% कैंसर का वाहक होता है जो हम लोग धूम्रपान करते हैं। ठीक, स्पष्ट लिखा होता है प्रधान तंबाकू में, स्पष्ट, तंबाकू चबाने से कैंसर होता है। ठीक, उससे और तगड़ा जानते हो कहां लिखा होता है? कभी आपने जो डिबिया में तंबाकू आती है ना, जगत तंबाकू, दिनेश तंबाकू, और कौन सी होती है, मर्द चौड़ी पत्ती, 500, जो भी आती है, इन सभी में ना भैया देखना पलट के, मतलब डिब्बा को घुमा के देखना, बगल में कैंसर बना हुआ होता है। वो तो चित्र बना के दिखाते हैं, तब वो लोग कहते हैं भैया थोड़ा तमकुइया बढ़ा दे हो। ठीक, ये कह देते हैं, जबकि तंबाकू कुछ है नहीं, वो जा करके कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है, जिससे कोशिकाएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू चबाने से मुंह कैंसर नहीं होगा, मुंह पे कैंसर होगा। कैंसर कैसे होता है? जो व्यक्ति प्रधान तंबाकू लिया,
भाई कुछ लोग बड़े फुर्सत में होते हैं, तंबाकू लेने के बाद भैया ना ठिकवा के बनाते हैं, और बनाने के बाद ऐसे करके या कोने रख लेते हैं। ठीक, अब वो जिस जगह पे रखा है ना, वहां की कोशिका धीरे 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 डिस्टर्ब हो रही है। चालाक तो व्यक्ति वो है, यहाँ रखे कुछ देर बाद यही ले आवे, कुछ देर बाद यहाँ रख लिए, अब जहां जहां रखा जाता है पता ना नाम का। ठीक, तो उसको घुमाते रहिए। अगर आप एक जगह पर रखे हैं तो वहां की कोशिकाएं क्या होंगी, फिर ज्यादा विभाजित होकर के धीरे धीरे क्या बना देंगी, कैंसर। कैंसर एक दिन में नहीं होता है। ठीक, आगे देखो, आप देखे होंगे 100% महिलाओं के बाल नहीं झड़ते हैं। बाल जितने झड़े उतने पैदा हुई उनके, लेकिन पुरुषों में देखा जाता है 50 साल के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ठीक, टकलू हो जाते हैं। एक समय आता है तेरे नाम बार, यहां तक बार रहता है, बस बीच में पूरा सफा चट। ये भी खेती बढ़िया है। ठीक, डाई ज्यादा काला बार है, ये एक समय तक सीमित है। कुछ समय बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने अपनी स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। ठीक, ये बार झड़ता क्यों है, देखो ये गंजापन लिखा है ना, गंजापन। ठीक, गंजापन एक बीमारी है। एक समय पर बार झड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस अवस्था में कहो बार झड़ जाए तो इसका मतलब एक बीमारी कौन सी आ गई है, गंजापन। ठीक, तो गंजापन जिसको हो जाता है तो वो व्यक्ति जल्दी मनाता है भगवान सब बाल निकल जाए, एकदम खोपड़ी चिकन तो मैं बिग लगवा लूं। बिग जान रहे हो ना, आर्टिफिशियल बाल, ना कटवाने का झंझट ना तेल लगाने का झंझट, एकदम हमेशा वो कई कैटेगरी का देता है। एक देगा जिसका बाल सामने को होगा, एक इधर को झाड़ सकते हो, एक इधर को झाड़ सकते हो, एक देगा हमेशा थोड़ी सी भी हवा लगी तो उड़ने लगेगा। ठीक, तो जिस हिसाब वैरायटी का बाल चाहोगे उस वैरायटी का लगवा दे। और कोई व्यक्ति पैदा नहीं है देख के जान जाए लोकल बाल है, इतना भयानक सेट करते हैं उसको। ठीक, लेकिन बीमारी भी होती है क्योंकि खोपड़ी में ना पसीना निकलना जरूरी है, उसको चिपका देते हैं एकदम से। एक टोपी तुमको पहना देंगे, हकीकत में तो ये है भाई, पसीना अगर नहीं निकलेगा तो अंदर बीमारी बनेगी ना, तो पसीना निकलना भी जरूरी है। ठीक, चलिए अगला लिखिए, तो एक एक लिखिए थोड़ा थोड़ा, तो लिखिए, बोले लिखिए गंजापन, एक छोटी सी हेडिंग डाल के लिखिए, गंजापन, गंजापन। इसके कवक का नाम केपिटस है, केपिटस है। ठीक, अभी कोई ऐसा केमिकल नहीं बना है जो झड़े हुए बाल को दोबारा क्या कर दे, जमा दे। अभी कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो काले व्यक्ति को गोरा कर दे, कोई ऐसा केमिकल नहीं है। अगर कोई ऐसा केमिकल आया होता तो अब कहेंगे नहीं। ठीक, पैसे की कमी है क्या लोगों के पास? और कौन है जो दुनिया में गोरा नहीं होना चाहता है? कोई नहीं है ऐसा। ठीक, लेकिन ऐसी कोई क्रीम आज तक, ये सभी क्रीमें क्या है, केवल अफवाह फैलाती हैं। ये फेयर एंड लवली है, और कौन सी होती है, फेयर एंड लवली के बाद एक का ही नाम जानते हैं हम। फेयर एंड लवली का जो प्रचार करती है ना लड़की हीरोइन, वो काली कब थी, ये इतना पता कर लो बस, वो सदैव से गोरी है। ठीक, बस यही है, जब प्रचार करने आती है उससे पहले थोड़ा सा मुंह पे लगा लेती है, और जब सही प्रचार तो धुल के आती है, तब बताती है देखो 30 दिन में HD ग्लो। ठीक, वो HD है ही। लिखिए आगे, इसके कवक का नाम क्या है, कैपिटस। अगला पॉइंट लिखिए, कैपिटल। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए गंजेपन में, गंजेपन में लोगों के सर के बाल धीरे धीरे झड़ जाते हैं। लोगों के, खोपड़ी लिखो नहीं सर लिख देखो, लिखिए खोपड़ी के बाल, लोगों के खोपड़ी के बाल झड़ जाते हैं। ठीक, झड़ जाते। समय कितना हो रहा है? अगली बीमारी लिखिए दमा। ठीक, हो गया, मिल गया। लिखिए दमा। अगली बीमारी कौन सी है, दमा। दम प्रभावित करता है किसको, फेफड़े को।
ठीक, दम प्रभावित करता है फेफड़े को, लेकिन इसका जन्म कहां से होता है? मेडुला अबलंगटास, ये चीज बताए थे मस्तिष्क में। लिखिए, लिखिए, दमा से मुख्य रूप से प्रभावित अंग फेफड़ा है। दमा से मुख्य रूप से प्रभावित अंग फेफड़ा है। इसके कवक का नाम इसके कवक का नाम, ये देखिए, लिखिए, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट। एस्परजिलस फ्यूमिगेट है, ठीक, एस्परजिलस फ्यूमिगेट से। अब सुनिए, ये दमा होता क्या है? किसी कोई व्यक्ति दम का मरीज हो, सांस का मरीज हो, उस व्यक्ति को बहुत तेज से दौड़ा दिया जाए, तेज से, दम वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। तुमको समझाते हैं हार्ट अटैक आता क्यों है। दम वाले व्यक्ति को दौड़ाइए खूब तेज, दौड़ाने के बाद जब तो वो ऐसे सांस नहीं ले पा रहा था, तुम दौड़ा दिए। दौड़ पैर से नहीं होती है, दौड़ किससे होती है? फेफड़े से, ठीक। दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आएगा उसका ना कि दम के कारण ऑक्सीजन लेना बंद, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी फेफड़े में, तो फेफड़े में आया रहता है ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्रेब्स चक्र नहीं पूरा होगा। क्रेब्स चक्र नहीं पूरा होगा तो 38 एटीपी नहीं बनेगी, 38 एटीपी नहीं बनेगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हृदय, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसको अशुद्ध ब्लड मान लेता है। एक बार, दो बार, तीन बार देखेगा, क्योंकि एक मिनट में 72 बार धड़कता है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक देखेगा। 5 सेकंड के बाद हृदय चलना क्या हो जाएगा? बंद। इसी को लोग कहते हैं हार्ट अटैक। पिक्चरों में दिखाते हैं कुछ व्यक्तियों को दौड़ाते दौड़ाते हार्ट अटैक आ जाता है। आता है कि नहीं? वो किसके मरीज होते हैं? दमा के, ठीक। लिखिए, 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 दम, दमे लिखते हैं ना, लिखिए, दमा के पेशेंट को, दमा के पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है, आ सकता है, ठीक, जरूरी नहीं कि आ ही जाए, दौड़ाओगे तो आ जाएगा। हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक, हार्ट अटैक आ सकता है, और इनकी सांस सदैव फूलती है, और इनकी सांस सदैव फूलती रहती है, ठीक। ठीक, अगला लिखिए, दाद, दाद, ठीक, रिंग वॉर्म बोलते हैं। दाद देखना बहुत गोल होती है। दाद जिस व्यक्ति के शरीर में होगी बहुत ही गोल होगी, ठीक। दाद कभी ऐसे नहीं होगी ऐसे चकत, देखो कभी कभी ऐसे अमीबा टाइप का बनता है, ये अलग दाद है। और जो हकीकत में शुद्ध दाद, एक क्वालिटी वाली होगी, वो एकदम कैसे होगी? गोल होगी, पहला काम। दूसरा काम, इस दाद में दाने पड़े होंगे। कभी किसी को दाद हो जाए ना तो देखना उसमें दाने पड़े हुए होते हैं, वही दाने बहुत खुजली पैदा करते हैं, ठीक। और जितने आप खुजलाओगे उतने दाद बढ़ेगी। यहां खुजलाए, यहां का पानी यहां लगा तो आगे फिर ये अपन गोला टेढ़ ना करे, फिर खुजलाए यहां हुआ तो फिर यहां, ठीक। तो ये बीमारी चलती रहती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आगे आते हैं किस पे?